नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रहार देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं अनामिका पांडे। एक तरफ हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहीं जनता के साथ साथ पॉलिटिकल लीडर्स के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। अब जब कल पहले चरण का मतदान हो चुका है तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच नजरें उत्तर प्रदेश पर भी हैं, साथ ही नजरें हैदराबाद पर भी टिकी हुई हैं। हैदराबाद में इस वक्त लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि ओवैसी के सामने माधवीलता लगातार दम दिखा रही हैं, ताल ठोक रही हैं। और माधवीलता का ये कहना है ओवैसी डर गए हैं, इसीलिए वो मेरे वीडियोस को ऐसे वायरल करवा रहे हैं जिससे जनता में गलत मैसेज जा रहा है। वहीं ओवैसी का ये कहना है कि अगर माधवीलता जीत जाती हैं तो माहौल खराब हो जाएगा हैदराबाद का। आखिर क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, पहले फेज के बाद क्या स्थिति बन रही है? पहले आपको एक मैं ग्राफिक्स दिखाती हूं कि पहले चरण का मतदान हो चुका है, किसने मैदान मारा है, क्योंकि दोनों तरफ से अपनी जीत के दावे, खुद के आगे होने की बातें कही जा रही हैं। पहले चरण की वोटिंग पर सियासत लगातार जारी है। एनडीए और इंडी के अपने अपने दावे हैं। पहले चरण के बाद दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। पहले चरण के बाद पीएम ने हमला बोला है इंडी गठबंधन पर, और सवाल लगातार इंडी गठबंधन से प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं। वोटिंग के बाद इंडी उदासीन है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने विरोधियों को ललकारा है और कहा है कि चुनावी मैदान में उतरे विरोधी। पीएम लगातार बार बार अलग अलग मंचों से ये बात कह रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन का बीजेपी पर हमला है, प्रधानमंत्री पर लगातार हमला बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर यह गठबंधन लगातार हमला बोल रहा है। पश्चिम की हवा है, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। पश्चिम में गठबंधन की हवा है और बीजेपी का सफाया होगा, ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो वहीं गठबंधन की एक और पार्टी आरजेडी, उसके नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले चरण में 400 पार फ्लॉप हो गया है। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि दो शहजादों की जोड़ी फिल्म बना रही है, वो फ्लॉप होने वाली है, तो वहीं गठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि 400 पार फ्लॉप हो गया है। मैंने ओवैसी का भी जिक्र किया। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें ओवैसी एक दुकान पर जाते हैं और जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उस पर लोगों को आपत्ति है। वहीं दूसरी ओर माधवीलता का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिस पर ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ओवैसी ने कैसे जनसंपर्क किया है, वो कैसे जनता के बीच गए और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, जो वीडियो उनका सामने आ रहा है वो क्या है, ये आपको बता देती हूँ मैं। दरअसल ओवैसी का बीफ शॉप पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में बीफ शॉप पर नारे लगाते हुए ओवैसी दिखाई दे रहे हैं, जिस पर लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। बीफ बेचने के लिए दुकानदार की तारीफ कर रहे हैं और ओवैसी दुकानदार से बोलते हैं काटते रहो, और इसी शब्द पर आपत्ति हो रही है क्योंकि एक तरफ बीफ बैन की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर ओवैसी कह रहे हैं काटते रहो। इसी पर बवाल मचा हुआ है। ओवैसी के वीडियो पर बीजेपी ने हमला बोला है। ओवैसी ने आस्था का अपमान किया है, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, और वो लगातार बीफ को लेकर सवाल भी बीजेपी के नेता खड़े करते रहे हैं। हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। साथ ही बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से इस मामले में एक्शन की मांग की है कि इलेक्शन कमीशन ओवैसी के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि वो सीधे तौर पर लोगों को भड़का रहे हैं और आस्था का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो बीफ की शॉप पर कहते हैं काटते रहो। इसके अलावा मैंने माधवीलता का भी जिक्र किया। माधवीलता क्या कह रही हैं, माधवीलता का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या है ये आपको बता देते हैं, क्योंकि हैदराबाद की लड़ाई बीफ वर्सेस तीर पर पहुंच गई है। इस वक्त माधवीलता के तीर पर विवाद मचा हुआ है। कैसा तीर है ये आपको बता देती हूँ। माधवी का सांकेतिक तीर चलाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो रामनवमी के जुलूस में शामिल हुई थी, उस दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। माधवी के कथित वीडियो पर संग्राम छिड़ा हुआ है, ओवैसी उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ओवैसी ने माधवीलता पर निशाना साधा है, तो वहीं ओवैसी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी शांति व्यवस्था खराब करना चाहती है और अगर वो जीत जाती हैं तो हैदराबाद की शांति खराब हो जाएगी। साथ ही ओवैसी कह रहे हैं कि हैदराबाद से बर्बाद करना चाहती है बीजेपी, हैदराबाद को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी। ये बात ओवैसी मीडिया से बातचीत करते हुए कहते दिखाई दिए। साथ ही वीडियो वायरल पर माधवीलता कह रही हैं कि इस वीडियो के छोटे से क्लिप को काटकर गलत तरीके से इसे वायरल किया जा रहा है, गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, और वो बार बार कह रही हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। रिपब्लिक भारत से बातचीत में भी माधवीलता ने यही बात कही थी कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद माधवी यही कह रही हैं कि मेरे वीडियो को गलत तरीके से एक छोटा सा पार्ट
काट कर फैलाया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। आखिर इस पूरे बयानबाजी के बीच फिर चाहे पहले चरण का मतदान हो या फिर आने वाले 6 चरणों का मतदान या फिर ये बयान, उस पर कैसे सियासत हो रही है, कैसे पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और बीफ वर्सेस तीर कैसे हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर लखनऊ की जनता भी मेरे साथ होगी और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की पहले चरण की वोटिंग के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी पहले चरण की वोटिंग में क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले चरण में ही इंडी को क्लीन बोल्ड करार दिया है। पीएम का कहना है कि पहले चरण में जनता का उत्साह देखकर इंडी अलायंस के नेता उदास हो गए हैं। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के नेताओं को चुनाव में उतरने के लिए ललकारा है। फर्स्ट फेज की वोटिंग ने देश का उत्साह बढ़ा दिया है और ये उत्साह मुझे यहां भी नजर आ रहा है। पहले फेज में वोटिंग एनडीए के पक्ष में हुई है, विकसित भारत के पक्ष में हुई है। इनकी हार सुनिश्चित है। उनके कार्यकर्ताओं को भी मैं हौसला बुलंद करते हुए कहना चाहता हूं कि आप मतदाताओं को जरूर मतदान करने के लिए प्रेरित कीजिए। पहले चरण की वोटिंग में पीएम मोदी जहां बीजेपी को बढ़त बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के नेताओं ने बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने यूपी में पहले चरण में बीजेपी को फेल बताया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में बीजेपी के सफाई की हुंकार भरी। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था, वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था, ये दह चुका है। लोकसभा चुनाव में अब बीफ की एंट्री भी हो गई है। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बीफ शॉप पर जनसंपर्क के दौरान दुकानदार की तारीफ करते दिखे। इस दौरान उन्होंने बीफ शॉप पर नारे भी लगाए, जिसे लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। हैदराबाद में माधवी लता का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सांकेतिक तौर पर तीर चलाते दिख रहे हैं। माधवी के इस वीडियो को लेकर ओवैसी ने माधवी और बीजेपी पर प्रहार किया। ओवैसी ने बीजेपी पर हैदराबाद की शांति को खत्म करने का आरोप लगाया है। कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। हर दल अपना समीकरण साधने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इंडिया अलायंस पहले चरण में ही हिट विकेट हो पाएगा? सवाल ये भी कि क्या ओवैसी बीफ वाला स्टंट जानबूझकर चुनाव में लाए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।